तो रास्ता नहीं दे रहे। कह कोई तो कहते हैं बात गर्म में है, कोई लोग कहते हैं अभी जो है जल्दबाजी हो जाएगी, बतावा तो कुछ भी बता नहीं रहे ढंग से। बात मान लिया, ये बात आई भाई फैक्ट्री जो है बिक गई, एक हिस्सा इसका डिस्टिलरी का बिक गया, तो अब उसके बारे में जैसा बात करी शास्त्री जी ने बताया, तो इसमें भी मतलब जो है लिपा पोती बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे अब भाई कितना बिक गया, हम कब तक इसका जो है पुराने भुगतान को करने में। ये दो शब्द बोले थे कि ये कोई मनसा नहीं है, ये मजबूरी है। अगर मान लीजिए सही सलामत पेमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से इस बात की नौबत ही नहीं आएगी, ना जिक्र होने का ना धरना। बलदारी है जो जीएम है वो मिला, एक वो राणा मिला, दीपक राणा, हमने नु कहा तम हमें जो है एक बार मिल मालिक से मिलवा दो, कोई जरूरी तो है नहीं, हम कोई बात ही तो करें, कोई खावे थोड़ा है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया के बाद पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव लीलाउन में मौजूद है, क्योंकि कई दिनों से एक बात बहुत ही ज्यादा चली हुई है। जो शुगर मिल ग्रुप है उसने शामली शुगर मिल को खरीद लिया है। ये बात पहले कंफर्म नहीं थी क्योंकि कागजी कार्रवाई रुकी हुई थी, लेकिन अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि जो शामली शुगर मिल में 3 पार्टनर थे, रजत लाल, राहुल लाल और विवेक लाल, तो विवेक लाल का जो शेयर 26% मिल में था वो पूरी तरह से बिक चुका है। तो आज हम किसानों के बीच आए हैं, संजीव शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने धरना जो 95 दिन चलाया था, उसके बाद फिर 95 दिन के बाद बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी के लिए जब धरना रखा गया था उसको सफल बनाया गया था, और उसके बाद 14 दिन का भुगतान लगातार चला हुआ था, लेकिन बकाया भुगतान बचा हुआ था। उसके बाद संजीव शास्त्री ने एक पंचायत रखी थी लीलोन में 28 जनवरी की। उसके बाद ही मिल की जो बिकने की बात उठी थी वहीं से ही, उस धरने से ही चली थी, क्योंकि उन पर दबाव दिया गया था कि भाई 15 फरवरी तक अगर मिल ने बकाया भुगतान नहीं किया तो उसके बाद फिर से एक धरना रखा जाएगा। तो उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो हम सीधा किसानों के बीच चलेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि बकाया भुगतान अभी तक भी नहीं हुआ है और जो मिल का जो 26% शेयर थे वो बिक चुके हैं। तो किसानों की आगे की क्या रणनीति है, हम सीधा संजीव शास्त्री के पास चलते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम जी। राम राम। शास्त्री जी, जो 26% शेयर अब मिल के जा चुके हैं, विवेक लाल के जो अंडर थे वो चले गए हैं, तो अब अगर आपकी बातचीत हुई है तो क्या आगे की रणनीति है, हम उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज आपके साथ करने के लिए आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। उसके बारे में हमने जहाँ एक दो सब बात पता करा तो अभी वे कुछ बताने को तैयार नहीं, बात नहीं खोल रहे कुछ भी मिल वाले, भाई कितना बिक गया, क्या हुआ, कौन सा हिस्सा बिका, तो इसमें कुछ नहीं बता रहे। उन्हें बात जो है स्पष्ट करनी चाहिए, तो इसमें लिपापत्ती से करे। तो हमने कहा था भाई जो हमारी शर्त है मिल में, जो शर्त हुई थी मिल मालिक से, रजत लाल जी से और एडीएम साहब बीच में थे, उसमें यह था पुराना जो भुगतान है वो मिल चलते सार हर महीने जो अन्य प्रोडक्ट है मिल के उन्हें देना पड़ेगा, उसकी जो बचत होगी। और अब तक का उन्होंने कोई भी किस्त जारी नहीं करी। अब जो है कि भाई दिसंबर जनवरी चल गया, अब फरवरी में आ गया तो एक भी किस्त नहीं दी। तो हमें लग रहा है कभी हमें भाई धोखा दे रहे हो, धोखा दे 10 साल में धोखा दे। तो हमने कहा भाई ये तो ऐसा बेच दो। हमने इन्हें करीब 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, 15 फरवरी को हम मिल में आना है अगर भुगतान ना हुआ। और 15 फरवरी बस ये है कि नजदीक हाली एक महीना पहले ही इन्हें अल्टीमेटम दिया था, अगर नहीं भुगतान हुआ बकाया भुगतान तो दोबारा हमें धरना देना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा धरना देने के लिए। ये जब अपनी शर्त पर नहीं है तो हमारा ये है सीधा सीधा दो टोक बात, अगर 14 फरवरी तक बकाया भुगतान नहीं करते तो 15 फरवरी में पूरे किसान जो जिस तरह धरना था उसी तरह मिल में धरना 15 तारीख में दे देंगे जाकर। तो मैं पूछना चाह रहा, जैसा 26% शेयर विवेक लाल जी के इसमें थे, वो बिकने की बात अखबारों में भी आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी चली हुई है, तो उसके बाद ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है अगर बातचीत हुई हो किसी भी मिल अधिकारी से? हमने जो फोन फान करे तो रास्ता नहीं दे रहे, कोई तो कहते हैं बात गर्म में है, कोई लोग कहते हैं अभी जो है जल्दबाजी हो जाएगी, बतावा तो कुछ भी बता नहीं रहे, ढंग से बात नहीं कर रहे। तो हमने तो फिर ये अल्टीमेटम दे दिया 15 फरवरी में हम दोबारा धरना देंगे, अगर उससे पहले भुगतान दे दो तो ठीक है। तो जैसा किसानों को जागरूक करके गांव जाके बात करने वाली बात आई थी, उसका काम चला हुआ है? उसका काम हमने रोक दिया था फिलहाल। भाई उससे पहले इन्होंने
खबर आ गई थी भाई मिल बिक गया। फिर हमने फोन कर दिया वहां गोड़ने का प्रोग्राम था 1 तारीख का। उन्होंने जो है प्रोग्राम बड़ा बना लिया था, हलवाई भी कर लिए थे, सारे काम का नोट उसमें दे देता उन्होंने। हमने मैंने करीब खर्चा ना करो और प्रोग्राम कैंसिल कर दो। वे सामान ले आ रहे थे शामली और हमने मैंने कर दिया भाई ना करो ना भी, अरे मिल गा बिक। तो अब ये रास्ता दे मेरे बस कितना हिस्सा बिक गया, किसका बिक गया, क्या है बता नहीं रहे, मतलब स्पष्ट नहीं कर रहे क्या हुआ। तो फिर अब करेंगे प्रोग्राम। अब जो है अब हम आज मीटिंग कर रहे, मीटिंग करके गांव वाले हमारे किसान भाई और डिंडा लेने गांव गांव प्रोग्राम करेंगे और 15 तारीख में मजबूती के साथ में धरना देने जाकर। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा आपसे भाई, जैसा आपने 15 फरवरी तक का टाइम दे रहे किसानों का भी, और वहां पर जो वो हुई थी पंचायत हुई थी उसमें बोल दिया था आपने, कहीं उसके बाद ही फिर यह बात उठी भाई मिल के जो शेयर है वो बिक गए, इसमें कहीं ना कहीं मिल वालों की चाल तो नहीं होगी उस धरने को टालने के लिए? हाँ भाई ये तो चाल ही कर रहे हैं, 10 साल हो गए चाल ही। मान लो 10 साल से जब भी धरना दिया जाए कुछ ना कुछ आश्वासन देकर उठा दे, लेकिन हमने आश्वासन पे हम उठे थे। हमने तो लिखा पढ़ी करवाई पक्की, ये लिखा पढ़ी करके भी नहीं बांध रहे भाई, बिल्कुल स्टाम्प भी है 100 रुपए का, फोटो भी लग रहे है, मालिक ने लिख के दे रखा। पहले तो मालिक ने कदम दिया लिख के, मालिक तो पहले कदम मिला ही नहीं, अब क्या मिला, अब कहते आप पढ़ी तो अब भी रपट रहे, मतलब देख लो क्या हालत हो रही। अब भी उस पर रपटना चाह रहे, लेकिन हम रपट नहीं देने के, हमें लेना है हर समय। तो फाइनल डिसीजन जो है अब बस 15 फरवरी के भरोसे है, उसके बाद उससे पहले अगर इनकी कुछ बात या कुछ मतलब मुलाकात या किसानों तक करना चाहे या मिलना चाहे अगर होगी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर 15 फरवरी को एक्शन ले लिया जाए। 15 फरवरी में बिल्कुल घर गांव से ट्रैक्टर ट्रोल ले आओगे भर भर का और मिल में धरना देंगे। फाइनल फाइनल है बस, ये तो उससे पहले पहले भुगतान करते पका, नहीं फिर दोबारा धरना शुरू हो जाएगा बस। नमस्कार जी। नमस्कार जी चौहान साहब। तो क्या लग रहा, जैसा पहला भाई पूरा ही भुगतान रुक रहा था, उसके बाद 14 दिन का भुगतान आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर बकाया भुगतान पर बातचीत लगातार चलती है रही। ये भी कहा गया था भाई जो इसका बचत आओगी उससे हम बकाया भुगतान करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर पलट गए। उसके बाद फिर एक पंचायत हुई, वहां पर निर्णय लिया गया भाई 14 में हम फाइनल करके यहां से चलेंगे। उसके बाद फिर मिल बिकने की बात आएगी, 26% का शेयर बिक चुका है, उसके बावजूद भी बकाया भुगतान की एक भी किस्त खाते में नहीं आ रही, तो आगे क्या एक्शन है? चौहान साहब आगे की तो रणनीति ये है कि मान लिया जो उनसे उन्होंने वादे करे थे शासन प्रशासन की रात मिल अधिकारी भी थे उसमें, एडीएम साहब भी थे, ये अपने वादे करके उन पर भी खरे नहीं उतर रहे। अब मान लिया जैसा बिकने वाली जो बात आई वो दिया था, जो पंचायत हुई थी हमारी शिव मंदिर में, उसमें कहा गया था भाई अगर मान लिया 15 फरवरी तक नहीं ये करते तो आगे का जो है उसमें फिर धरना दे के और जो है हमारी अपना जो है पेमेंट करवाने जो पिछला बकाया भुगतान है उसके का वो करा जाएगा। अब उससे पहले ही जैसा मान लिया ये बात आई भाई फैक्ट्री जो है बिक गई, एक हिस्सा इसका डिस्टिलरी का बिक गया, तो अब उसके बारे में जैसा बात करी शास्त्री जी ने बताया, तो इसमें भी मतलब जो है लिपा पोती बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे अब भाई कितना बिक गया, हम कब तक इसका जो है पुराने भुगतान को करने में सक्षम रहेंगे या नहीं। तो हमारे सुनने में आया है, हमने बातचीत भी करी थी, डिस्टरली वाला हिस्सा और कुछ शेयर मिल के विवेक लाल के अंडर थे, डिस्टरली वाला हिस्सा नहीं बिका, जो 26% शेयर मिल में थे वे बिके। हाँ, डिस्टरली वाला हिस्सा उसके पास अभी भी है, लेकिन जो मिल में हिस्सा था वो बिक चुका है, लेकिन उसके बाद भी ढिलाई बरती जा रही है। तो आगे की जो रणनीति 15 फरवरी की है उस पर कितना जोर है किसानों का? किसानों का तो ये है जी हर गांव में जाकर मीटिंग करी जाएगी, सभी किसान भाई इस बात से सहमत हैं अगर हमारा पिछला भुगतान नहीं होता 15 फरवरी तक तो उसके बाद में धरना दिया जाएगा। और जो है अन्य मिल को जो है हम अपना गन्ने की कोई दिक्कत नहीं है, गन्ने का भाव जो है मिल में 370 गए तो कुल्लू में 430 या 420 रुपए का चल रहा है, कहीं ना कहीं 450 भी। हाँ जी ये भी है, 450 का भी होगा, लेकिन गन्ने की कोई दिक्कत नहीं है, गन्ना तो और मिल होते रहे लेने वाले लिए, लेकिन उस पर धरना दिया जाएगा फैक्ट्री पे। फाइनल डिसीजन ये है। जैसा मिल बिकने की बात बिल्कुल स्पष्ट रूप तक कहीं जगह हो भी ली और उस वो लिखित में भी आ गया भाई 26% शेयर मिल के बिक चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी भी अधिकारी द्वारा बकाया भुगतान की बात नहीं उठाई गई। उनके पास
ज्ञापन चला गया, पंचायत होली, उसके बाद फिर 15 फरवरी की पंचायत की चुनौती भी दे ली, लेकिन उसके बाद भी बकाया भुगतान की तरफ मिल अधिकारी देख नहीं रहे। तो किसानों की जो रणनीति है 15 फरवरी की फाइनल बोल दिया गया, भाई आखिरी वही होगा, बस आखिरी एक्शन वही होगा। तो किसान कितने तैयार है इस चीज को लेकर? भाई किसान तो है पूरे तैयार इस मामले में, पर तो जो इनकी अधिकारी किसानों की ऐसी कोई मनसा नहीं है किसी को परेशान करा जाए या हम उन्हें दुखी करें। लेकिन ये जो अधिकारी है नहीं मिल के, एक दिन हम साथ मेरे हिसाब से 4 जनवरी के करीब हम मिल में गए थे, अशोक अग्रवाल मिला हमें, बलदारी है जो जीएम है वो मिला, एक वो राणा मिला, दीपक राणा। हमने नु कहा तम हमें जो है एक बार मिल मालिक से मिलवा दो, कोई जरूरी तो है नहीं हम कोई सब बात ही तो करें, कोई खावे थोड़ा है ना, कभी तो मिल मालिक ही आने के मिला, उसके कहे पे ही किसान नरमाए अन्य मिल चले नहीं था मेरा भाई। अच्छा हमें लाला दे मगर जो है इन अधिकारियों के दिमाग में कुछ पहले वाली बात आ रही है, रखाने वाली है, तो यह चलने वाली बिल्कुल नहीं है। या तो ये 15 तारीख लो, शास्त्री जी ने कह रखा हमारे भुगतान का इंतजाम करें, किसानों को बतावें, अगर नहीं इनके बस का है तो फिर 15 तारीख में मिल बंदी करेंगे। अच्छा, उन्होंने भी कहा था भाई मिल ने खरीदार नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मतलब तरह तरह के जो इन पे बहाने थे वो लगाए गए। उसके बाद इन्हें खरीदार भी मिल गया, किसान वहां तक उठ के अपने घर भी आ गए, 15 दिन का भुगतान ये दे भी रहे, लेकिन बकाया भुगतान की तरफ ने इनकी नजर क्यों नहीं बन रही? बकाया भुगतान ये हमारा मोटा देते, मान लिया अब हम तो 95 दिन वहां धरने पर रहे हैं, वो पुराना तो आ ही रहा था जो कर, चलो हम समझ ले बाद नवा इब नवा आ गया, तो हमारा तो पुराना थम गया, बात तो वहां की वही है यार, अगर तो इन्होंने कुछ बढ़ाई नहीं इसमें। अगर ये थोड़ा घना इसमें 15 दिन में 20 दिन में कुछ ना कुछ इसमें मिला कर देते और ये पूरे सीजन में भी इसे पूरा कर लेते, पर कुछ शुरुआत तो करते, इन्होंने तो बिल्कुल वो का वही काम करके थाम दिया। अब अकीन इनका भी कुछ नहीं है, पिछला जो चल रहा ये महीने का राख लें, 1.5 महीने का राख लें, इसमें भी लग गए घटावन, इसमें भी कई दिन की घटता लिप जा। हाँ, अब पहला जो टाइम था वो 12 दिन का था, उसके बाद फिर वो 14 दिन हुआ है, लगभग 18 दिन के करीब, लगभग 18 दिन बजा लिया। सब मेरी 17 तारीख की पर्ची है, 16 लोग का पेमेंट आ जा, और आज तारीख हो ली 4, तो बढ़ा दिए ना, 18 दिन होएगा नहीं होएगा, तो ये बढ़ावा लग रहे दिन को, ये फेर वही बात को करेंगे करण ही ना देने के नहीं, तो सब तो मिले चिलेंगे। शास्त्री जी ने कहा था 15 तारीख में मिल बंद करेंगे तो करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल मैं हट कर लूंगा इस पे, जो आज जो कुछ भी स्थिति है 14 दिन का बरकरार वो जो भुगतान है वो मिल रहा है, चलो एक ये बात है भाई बकाया भुगतान नहीं हो रहा, मिल में हिस्सेदारी की भी बातचीत चल क्या रही वो कंप्लीट ही होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो धरना धरा गया था उसी की वजह से होया। अगर बाई चांस वो धरना ना धरा जाता तो इसके परिणाम क्या हो सकते थे? अरे भाई धरना तो ना धरे जाता, परिणाम तो जुगे थे, लेकिन हिस्सेदारी या इनका के बिक रहा ये तो इस बात को तो यही जान सके, किसानों को क्या पता इस बात का, राहुल पे के है भाई, वो दूसरा है इसका भाई उस पे के है, या बड़े मिल मालिक पे के है, उस बात को तो यही जान सके। किसान पे भोला भाड़ा है भाई, कह रहे बिक रहा, कोई कह रहा नहीं बिक रहा, नहीं अखबारों में भी आ लिया बातचीत भाई बिक चुका है 26%। हाँ भाई फोन में हम भी देख ले, फोन में भी सुन रहे, एक बार में तो हमने देखी नहीं, पर जब को झूठ थोड़ा बोल रहे, कोई सब झूठ थोड़ा बोल रहे, तो जी बाहरी बात कुछ बिकाई है, कुछ न कुछ कराई है इन्होंने, और ये पता किसी को कुछ बता नहीं रहे, तरकाने वाली बात है, बस बाकी वही गोड़ मोड़ बात। डिसीजन उस हिसाब से नहीं बोला जा रहा जी कि ये हमारी कोई मनसा है, ये मजबूरी है। पहली बार भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने ये दो शब्द बोले थे कि ये कोई मनसा नहीं है, ये मजबूरी है। अगर मान लीजिए सही सलामत पेमेंट कर दें तो मेरे हिसाब से इस बात की नौबत ही नहीं आएगी, ना जिक्र होने का ना धरना रखा जाने का। जैसा 14 दिन का चला रखा है इन्होंने, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा अगर इसके साथ बकाया भी कर देते तो यूर एक्शन नहीं लेना। हाँ, इन्होंने वायदा किया था कि थोड़ा थोड़ा जो है हर महीने 10%, 20%, 15% जो भी इनकी वो होगी अन्य प्रोडक्ट्स है, इसे भी साथ के साथ जो है चलाते रहेंगे, लेकिन उसके बारे में तो कोई सोचा ही नहीं, मतलब 1% भी नहीं है।
तो ये अब मजबूरी बन गई किसानों की। ज्ञापन दे के आए थे, उसके बाद फिर सुनने में आया था कि भाई डिजिटली नहीं चल रही, कुछ वो नहीं हो रहा, कुछ या कमी है रही, उस वजह से हम कर नहीं पा रहे, या बहाने वाली बात है या भाई हकीकत में है ये सब? नहीं नहीं, ये तो टरकाने वाली बात है। जहां एडीएम साहब भी थे, लिखा पढ़ी भी होगी, तो उस दिन इन्होंने इतने प्यारे भाव से, इतने मतलब लॉलीपॉप के तरीके से इन्होंने जो है किसानों को बरकराया वहां से उठाने के लिए। चलो किसान की वो भी मजबूरी थी, आगे जो है फसल खड़ी थी सर पे, लेकिन इन्होंने तो जो है 1% भी अपने वायदे पे ये खरे नहीं उतरे। तो अब क्या करे किसान? ये तो उसके सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर आज 15 तारीख का ये कह रहे, तो आप अपनी भाषा में इसे अल्टीमेटम कहो, रणनीति कहो, चुनौती कहो, लेकिन ये किसान की मजबूरी है भाई जी। फाइनल तो यही है भाई, मजबूरी में किसानों ने ये करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर बकाया भुगतान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोटा बकाया भुगतान मिल पर रुका हुआ है, 231 करोड़ अभी भी बच रहा पिछले साल। मैं लास्ट में भी यही कहूंगा कि ये मनसा 1% का 0.1% भी नहीं है, ये मजबूरी है, लाचारी है ऐसा करने की। अब आप जो है कुछ समझ सकते हो।